आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन कैपेसिटर्स के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इससे पीछे वाली क्लास में आपको अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन फॉर रेसिस्टर्स जो है उसका शॉर्टकट्स बताया था स्टार डेल्टा थ्योरम से। यहाँ भी वही थ्योरम लगना है लेकिन थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो व्हीट स्टोन है जो कैपेसिटर से बना हुआ है उसके बैलेंस होने का भी वही कंडीशन है, यानी कि C1/C2 बराबर होना चाहिए किसके, C3/C4 के, लेकिन यहाँ नहीं है। खैर ये चर्चा हम लोग करेंगे। आ, हम लोग इस क्लास में ये भी सीखेंगे कि इस तरह के अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन जो कैपेसिटर से बना हुआ है उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से लॉन्गर मेथड यानी कि किरचॉफ्स रूल से अगर किया जाए तो एक नाइटमेयर हो जाएगा। और ये हम लोग स्टार डेल्टा थ्योरम से बहुत आसानी से इन वेरी स्मॉल टाइम हम लोग कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। मैं आपके लिए एक फिजिक्स की वीडियो बनाता हूँ जो नीट और जेई के में एस्पिरेंट्स के लिए, जो एडवांस प्लेसमेंट फिजिक्स यूएसएस सिलेबस में उनके लिए, सीयूईटी जो उनको देना है उनके लिए, सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। और सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ये कह देखते हुए कि ये जो व्हीट स्टोन है अनबैलेंस्ड इसीलिए है कि C1 अब बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, C1/C2 जो 3/18 है उसको इक्वल होना चाहिए था C3/C4 के लिए, जो कि आपका 3/27 है। और ये यहाँ पर फॉल्स है। आप देख पा रहे हैं कि ये रेशियो जो है दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ये केस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट वही मेथड यूज करते हैं, लिटिल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। हम लोग वहां पर क्या करते थे कि जो नोड्स होते थे उस नोड्स को, नोड्स कहते हैं कॉर्नर को, वहां से हम लोग रेजिस्टेंस खींचते थे। तो यहाँ एक कैपेसिटर खींच लेंगे, यहाँ से फिर इस नोड से एक कैपेसिटर और खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा कॉमन टर्मिनल होगा O, और इस नोड से भी हम लोग एक कैपेसिटर खींच लेंगे। ये जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये हमारा डेल्टा है। और ये जो हमने बनाया है अभी, जो अननोन कैपेसिटर का जो सर्किट बनाया है उसको स्टार कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, एक्स है, ये आपका वाई है, और ये क्या है आपका जेड है। तो हमको डेल्टा को क्या करना है, इस डेल्टा को यहाँ पर स्टार में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्या था, डेल्टा है, और इसको हम लोग को क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। स्टार कैसा है देखने में, ऐसा है देखने में। ये आपका क्या है, स्टार है। तो हमको डेल्टा को स्टार में करना है, और डेल्टा को हम लोग क्या मार देंगे, डिलीट मार देंगे। कब, कि जब स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टार जो है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है और स्टार को डिलीट मार के डेल्टा को सॉरी डिलीट मार के स्टार को एक्सेप्ट करना है। अब हम लोग जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो सीखेंगे। जैसे एक्स है, अब एक्स आप देख पा रहे हैं कि दो आर्म से बना है, एक C1 से और एक C3 से। तो आपको क्या करना है कि C1 और C3 को आ, जोड़ लेना है। फिर क्या करना है कि C1 और C3 को मल्टीप्लाई कर देना। पहले जोड़ना है फिर मल्टीप्लाई कर देना। और अब इस डेल्टा पर देखते हैं कि एक तो हमारा C1 है, ठीक है, एक हमारा C1 है, दूसरा क्या था, C3 है, लेकिन बच क्या गया, C5। तो C1 और C3 तो यूज हो गया, C5 रहता है। तो इसको क्या करेंगे कि C5 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ इतने दूर को, यानी कि सबको, सिर्फ ये अलग रहेगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि C1 जो है वो कितना है, C1 3 माइक्रोफराड है तो 3 लिख देंगे, C3 भी 3 है तो 3 लिख देंगे, C1 C3 3 इंटू 3 है, और C5 भी 3 है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 9 माइक्रोफराड हो जाएगा।
सिमिलरली अगर हम लोग y की बात करें तो y आप देख सकते हैं कि y जो है वो C1 से और C5 से बना है। ठीक है, ये y जो है ये जो आ रहा है वो C1 और C5 से बना है। तो हम लोग y निकालने के लिए क्या करेंगे कि C1 और C5 को जोड़ देंगे, जिसको जोड़ा उसी को मल्टीप्लाई करना है, और जो बच गया अब C1 C5 यूज हो गया तो क्या बच गया C3, तो C3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे तो इसका भी वैल्यू 9 माइक्रो फराड आ जाएगा। सिमिलरली अगर Z कैलकुलेट करोगे तो Z जो है वो किससे बना हुआ है, ये Z है आपका, ये जो है वो Z रहा। अब ये जो Z है वो भी बना हुआ है किससे, C3 और C5 से। ये C5 से बना हुआ है और ये C3 से। सिमिलरली C3 और C5 कर लेंगे, C3 और C5 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे कि C3 और C5 को मल्टीप्लाई करके बचा क्या C2, तो C2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा नहीं C3 बचा, C3 तो नहीं C1 बचा, हम सॉरी। तो यहाँ से क्योंकि C2 तो उधर जाके है, तो ये C1 बचा, डिवाइड कर देंगे। तो ये भी आप कैलकुलेट करके देख लेंगे 9 माइक्रो फैराड आ रहा है। यानी कि हम लोगों ने एक्स वाई जेड निकाल लिया। अब क्या होगा, डेल्टा को डिलीट मारेंगे। डेल्टा को डिलीट मारने का मतलब ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा और ये मिट जाएगा, और क्या एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आपका पूरा चीज एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग नया एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। नया सर्किट में ये हमारा ए है, तो पहले एक्स आएगा, एक्स के बाद फिर ये इधर क्या चला जाएगा, वाई चला जाएगा, और वाई के बाद ये क्या आ जाएगा, आपका जेड आ जाएगा। और ये जो अनटच्ड था वो ऑलरेडी है आपके पास पहले से, जिसको आपने छेड़ा ही नहीं था, और ये भी है। अब हमने देखा ये x है, तो x की वैल्यू कितना है, 9 माइक्रोफेराड है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 9 माइक्रोफेराड है, और z की वैल्यू भी कितनी है, 9 माइक्रोफेराड है। डेल्टा तो गायब ही हो गया। ये कितना था, 27 माइक्रोफेराड था या 18 था, देख लेते हैं, वहां पे 18 था। तो हमारा 18 माइक्रोफेराड है, और यहाँ पर जो है वो हमारा कितना था, 27 माइक्रोफेराड है। अब देखिए ये बच्चों वाला सीरियल बन गया, देखो कैसे, ये सीरीज में, ये सीरीज में, आपस में पैरेलल में, और फिर इसके साथ क्या सीरीज में, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। अब 9 और 9 सीरीज में, सीरीज वाला फॉर्मूला जानते हो, उल्टा होता है इसमें। सीरीज वाला फॉर्मूला जो है वो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला होता है। तो y जो है वो पैरेलल है किसके, 18 माइक्रोफैराड के। तो y का वैल्यू कितना है, 9 है, 9 माइक्रोफैराड पैरेलल है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/9, 1/18। तो हमारा हो जाएगा 2 + 1/18, उल्टा भी तो करना है, तो 18/3। तो ये हमारा आ जाएगा 6 माइक्रोफैराड, यानी कि ये दोनों मिट जाएंगे 6। सिमिलरली 9 एंड 27 का, तो 1/9 + 1/27, तो ये 27, और 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया उलट के, 27/4 माइक्रोफैराड। यस, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से ए ले लेते हैं, और यहाँ से एक्स ले लिया। एक्स कितना था, 9 माइक्रोफैराड, ये हमारा एक्स था। और इन दोनों को भी तो सॉल्व करना है पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 6 माइक्रोफैराड + 27 + 4 हो गया। तो ये हमारा 24 + 27/4, जो भी आएगा माइक्रोफैराड में आंसर हो जाएगा। 27 48 51 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वहां पर आप चेक कर लीजिएगा, माइक्रोफैराड आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 51/4 माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को, जो कैपेसिटर का है, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, और पसंद नहीं आया हो तब भी इनकरेज करने के लिए कर दीजिएगा। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।